हेलो दोस्तों, ये कहानी है रुक्मणी की, जो कि एक गृहिणी थी जिसने अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन लगा दिया। अपने सारे सपने, सारी इच्छाएं मार दी। मोहनलाल जब भी रुक्मणी को कहीं भी ले जाने की बात करता तो रुक्मणी यही कहती, अभी नहीं, फिर कभी चलेंगे। अभी तो बच्चों को स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, उनके काम करने हैं, उनके लिए खाना बनाना है। ऐसे ही धीरे धीरे एक एक दिन करके निकल जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई पुलिस बन जाता है, कोई विदेश में जाकर बिजनेस करने लग जाता है। और बच्चों का जहाँ मन होता वह वहाँ घूमने के लिए चले जाते। एक दिन रुक्मणी और मोहनलाल अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा तुम हर जगह घूमते हो, किसी दिन हमें भी ले चलो। तब उनका बड़ा बेटा कहता है, पिताजी अब क्या उम्र है आप लोगों के घूमने की, अब तो घर पर रहिए और भगवान के नाम लीजिए। पर इस पर हंसकर वो बाहर चले जाते हैं। माता पिता कुछ नहीं कहते, लेकिन ये देखकर खुश होते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो गए हैं, हमारा जीवन सफल हो गया है। बच्चे अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। अब उनकी शादी के बारे में सोचते हैं और मोहनलाल और रुक्मणी अपने बच्चों की शादी करा देते हैं। शादी के बाद बच्चे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं और जहाँ वह काम करते हैं वहीं जाकर रहने लग जाते हैं। अब मोहनलाल और रुक्मणी दोनों ही अकेले घर पर रह जाते हैं। कुछ समय ऐसे ही निकलता है। कभी कभी बेटा और बहू माता पिता से मिलने के लिए आते, लेकिन उनको अपने साथ कहीं नहीं लेके जाते। अब बुढ़ापे में उन्हें माता पिता को अकेलापन महसूस होने लगता है, लेकिन वह अपने बच्चों को खुश देखकर खुश रहते हैं। और मोहनलाल कहता है, रुक्मणी मैंने तुमसे कितनी बार कहा था चलो हम कहीं घूमते हैं, पर तुम नहीं मानी। तुमने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को दे दिया। और ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और मोहनलाल चल बसता है। उनकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर रुक्मणी को बहुत बुरा लगता है और वह अपने बड़े बेटे को फ़ोन करती है। और बड़ा बेटा कहता है, माँ आप मुझे माफ़ कर दो, हम नहीं आ पाएंगे, आप संभाल लीजिए, हमें आने में 3 से 4 दिन का टाइम लग जाएगा। और रुक्मणी कुछ नहीं कहती और फ़ोन को काट देती है। और कुछ टाइम बाद फिर फ़ोन करती है। तब कहता है बेटा कि माँ अब तो क्या ही करेंगे, हम आकर टाइम पर तो हम पहुँच नहीं पाए, तुम अपना ध्यान रखना। ऐसे कुछ दिन निकलते हैं और उनका छोटा बेटा जो बिजनेस करता है वो अचानक घर पर आता है। रुक्मणी देखकर खुश होती है कि मेरा बेटा मुझसे मिलने आया है, लेकिन वह आकर कहता है, माँ मेरा बिजनेस बहुत ही घाटे में चल रहा है, मैं यह घर बेचना चाहता हूँ, तुम एक किराए के घर में रहो, किराया हर महीने मैं आपका दे दूँगा। रुक्मणी कुछ नहीं कहती है और अपना सामान लेकर वहाँ से चल पड़ती है और एक किराए के घर में रहने लग जाती है। वह कुछ समय तक, कुछ महीनों तक वो उस किराए के घर में रहती है, लेकिन वह बाहर कहीं नहीं जाती, बस अपने घर में ही खाना पीना कर और वहीं रहती है। कुछ समय ऐसे ही निकलता है। फिर मकान मालकिन एक दिन अचानक आती है और कहती है, माताजी। दरवाज़ा खोलती है रुक्मणी, लेकिन अब रुक्मणी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप गुमसुम रहने लगती है। और तब कहती है मकान मालकिन, माताजी 2 महीने हो गए हैं, आपका किराया नहीं आ रहा है, आपको यह घर खाली करना होगा। रुक्मणी को बुरा नहीं लगता है और वह अपना सामान भी वहीं छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते जाते एक मंदिर के पास बैठ जाती है और वहाँ भीख मांगने लगती है और वहीं कहीं जगह देखकर आराम कर लेती है और अपना पेट भीख मांग कर करती है। एक दिन वहाँ मंदिर के पास बैठकर रुक्मणी भीख मांग रही थी, तभी उनका बेटा जो पुलिस बन गया था वह आता है और अपनी माँ को पहचान लेता है और कहता है, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मुझे लगा तुम तो विदेश चली गई हो। मैं घर पर आया था, वहाँ से पता चला कि आप तो वहाँ से जा चुकी हैं और घर भी आपने बेच दिया है। तब रुक्मणी अपने दूसरे बेटे की सारी बातों ने बताती है और वह बेटा उसे अपने घर ले आता है और कहता है, माँ तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। आज से तुम यहीं रहोगी और मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।